अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे राउंड बन्स और ये बहुत झटपट बन जाएंगे और हम इसको विदाउट ओवन बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरा आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ईस्ट मैंने ली है तकरीबन 4 टीस्पून, जो मेजरमेंट वाले 4 टीस्पून होते हैं ना, वो मैंने लिए। और इनके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ईस्ट मैंने मिक्स कर ली है। अब इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये राइस हो जाए। ये देखिए मैदा मैंने लिया है 4 कप्स। कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा 6 टेबलस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। मिल्क पाउडर जाएगा 2 टेबलस्पून। शुगर पाउडर है इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इन सब अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारी जो है ईस्ट ये भी राइस हो गई है। अब इसके अंदर सारी डाल देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। अभी देखिए ईस्ट मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली है। आपने हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अगर ज़्यादा लेंगे तो राइस नहीं होगी। नीम गर्म पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम ऐसे पानी डालते जाएंगे और फिर इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह घर में आम आटा हम गूंदते ना रोटी पकाने के लिए, सेम ऐसे ही आपने गूंद लेना। कोई ज़्यादा सख्त या मोटी नहीं रखनी। ये देखिए सब अज्जा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इनको गूंद भी लिया। अब आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून के करीब हाथ पे ऑयल लगा के तो इस डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेनी है, ताकि इसमें जो है ना फिर अच्छे से ये राइस हो जाएगी, लेयर्स इसमें बन जाएंगे। ये देखिए डो हमारी मैंने अच्छे से गूंद ली है और इसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है ऑयल लगा के। नीचे पहले आपने ऑयल लगाना है बॉक्स में और फिर आपने ये डो इसके अंदर डाल देनी है और फिर अच्छे तरीके से इसके ऊपर ढक्कन से आपने बंद कर देना है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। अच्छा, अगर आप 2 कप के हिसाब से बना रहे हैं तो आप इसको डो को 1 घंटा रखेंगे, लेकिन मैं 4 कप के साथ बना रही हूँ इसलिए मैं इसको 2 घंटे रखूँगी। जितनी क्वान्टिटी आप बढ़ाते जाएंगे फिर उतने आपके जो घंटे हैं बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने फ्रिज में डो को नहीं रखना, आपने इसको किचन काउंटर पे रख देना है या फिर अपने किसी बंद कैबिनेट में रखना है या बंद ओवन में रखना, चलते ओवन में नहीं रखना। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी क्योंकि मैंने 4 कप के हिसाब से बनाया। तो फिर 2 घंटे के बाद देखते हैं हमारी डो राइस हुई है कि नहीं। अब ये देखिए ये मैंने तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं बंस की डो को रखे हुए। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फूल गई है हमारी डो। इसके अंदर से इसको ऐसे हम ढक्कन उठा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी राइस हुई है। इसको हम पंचिंग से इसकी एक्स्ट्रा एयर सारी निकाल देंगे। चलिए एयर हमारी निकल गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके फ्लोर पे निकाल लेती हूँ डो को। अब ये देखिए मैंने सारा जितनी भी डो है सारी इसके अंदर काउंटर पे निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे रख के ऐसे मसलते जाना है, इकट्ठे करें। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मजीद ऐसे गूंद लेंगे ताकि इसकी जितनी एक्स्ट्रा एयर है सारी निकल आए। ये करना जरूरी है वो इस वजह से कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा एयर नहीं निकलेगी और हमारा जो है बंस वो नई अच्छे तरीके से राइस हो सके। चलिए 5 मिनट तक इसको करके फिर इसके हम पेड़े बनाते हैं। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद अच्छे से इसको मसल के मैंने इसकी एयर निकाल दी है। अब हम जो है इसके पेड़े बना लेंगे। अगर आप छोटे बंस बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं, साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज के बनाऊंगी। अब मैं इनके पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए तकरीबन 6 है, इनको मैंने बंस को इसमें रख दिए हैं। सारे के सारे आपने एकदम डालने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि 10 मिनट हमने इसको मज़ीद और रेस्ट पे रखने हैं और ये थोड़े और डबल हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हुई जाऊँ कि देखिए जिस तरह ये बन मैंने बनाया, आपने ऐसे पेड़ा बनाया तो आपने पेड़ा बनाने के बाद ऐसे ही नहीं इसको रख देना। इसकी ये जो चीज़ होगी ना इसको आपने कवर करना है, नीचे से अच्छे तरीके से गुलाई लानी ताकि फिर हमारे बन की गुलाई अच्छी आए और फिर इसको हल्का से हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए ऐसे
ठीक है। और नीचे मैंने कोई भी, आप ज़रूरी नहीं बेकिंग ट्रे लें, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं। और हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है और इसको मैं सेंटर में रख दूंगी। अब आपने इसको या तो ढक्कन से कवर कर दें ताकि इसके, ये देखिए अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख रही हूँ, ये थोड़े फूलेंगे, तो इस वजह से आपके ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके साथ प्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये फिर फूलेंगे नहीं। या तो आप कोई ऊंची चीज़ रख दें या फिर आप ये ऐसे गर्म टॉवल रख सकते हैं ताकि इसको जो है ना हवा ना लगे। अच्छे से आप कवर करें, साफ सुथरा किचन टॉवल ले लें, ये देखो ऐसे आपने अच्छे से इसको कवर कर लेना है। और मज़ीद 10 मिनट के लिए आपने किचन काउंटर पे ही रख लें या फिर आप कैबिनेट में रख लें जहाँ आपने पहले राइस होने के लिए रखा था, ताकि ये डबल हो जाए। चलेंगे 10 मिनट के बाद हम इनको बेक करना शुरू करते हैं। ये देखें 10 मिनट हो गए मुझे बंस को रखे हुए, तो अब हम देख लेते हैं डबल साइज में हुए हैं कि नहीं। ये देखिए बंस हमारे डबल साइज में हो गए हैं। अब इसको मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी, तो जब आप ये प्रोसेस करें पानी लगाने का और तेल लगाने का, तो आप साथ ही कढ़ाई या देगचा रख लें, स्टैंड रख के प्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए। फुल आंच पे चाहे कर लें या मीडियम आंच पे कर लें। चलिए जी, अब इसके ऊपर या तो आप एग यॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वाटर लगाऊंगी। ऐसे बाउल में एक थोड़ा सा पानी ले लिया और ब्रश से हल्का हल्का हम वाटर लगाएंगे। पानी लगाने का मकसद ये है कि ये ऊपर से ड्राई नहीं होंगे और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर आप जिस तरह बाजार में बनते हैं उस तरह का कलर लाना चाहते हैं तो आप एग यॉक लगाएं। अब ये मेरे पास थोड़े से सफेद तिल हैं, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। जितने आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए मैं इसको आगे हाथ से टच करके देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी हीट इसकी फील हो रही है। इसका मतलब है हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है। एहतियात से इसके अंदर हम ट्रे रख देंगे अपने हाथ को बचाते हुए। अब इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख दूंगी। तो अब आपने 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको बंस को बेक कर लेना है। ये देखिए बंस हमारे बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए कितने सॉफ्ट है। ये मैं अंदर ऐसे अंगूठा प्रेस कर रही हूँ और ऐसे छोड़ रही हूँ, दोबारा से वो अपनी जगह पे आ रहे हैं। और ये पीछे से भी देखें बेक हो गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं है। ये देखो, और विदाउट ओवन हमने बनाए हैं और कितने यमी और कितने टेस्टी बने हैं। अच्छा ये ऑप्शनल है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, ब्रश पे हल्का सा बटर लगा लें या ऑयल लगा लें, इससे एकदम इन पे शाइन आ जाएगी। चलें जी, ये हमारे रेडी हो गए। अब मैं इसको फाइनल लुक के साथ सर्व करती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे सारे बेक हो गए हैं और मैंने आपको बटर लगा के भी दिखा दिया। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई रेसिपी चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। इंशाल्लाह अब मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।